उत्तराखंड की राजनीति में अपने परिवार को स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की साख इस बार दांव पर है। चुनावी राजनीति में उनके उत्तराधिकारी के रूप में पुत्री अनुपमा के बाद अब सभी की निगाहें पुत्र वीरेंद्र रावत पर टिकी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हरदा ने मैदानी जिले हरिद्वार को चुना। पुत्र पुत्री दोनों ने ही कर्मभूमि के रूप में हरिद्वार को पसंद किया और इसमें हरीश रावत की भी पूरी सहमति मानी गई। बीते दिनों नई दिल्ली से वापसी के दौरान हरीश रावत अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह रावत के साथ जिस अंदाज में हरिद्वार जिले में प्रवेश किया, उसे वीरेंद्र की राजनीतिक रूप से ताजपोशी के रूप में देखा गया। उत्तराखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार से स्वयं को इस प्रकार जोड़ा कि अब उनकी विरासत को भी यही हरिद्वार क्षेत्र रास आने लगा है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से पहली बार चुनावी ताल ठोकने और जीत दर्ज करने के बाद हरदा तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार में पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री बने। वर्ष 2014 में ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा भी यही हरिद्वार का सांसद रहते हुए पूरी हुई थी। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में हरिद्वार टिकट से उनकी पत्नी रेणुका रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया था। यह बात अलग है कि पति के मुख्यमंत्री रहते हुए भी रेणुका रावत यहां चुनाव जीत नहीं पाई थी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा के बावजूद हरीश रावत को नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से ताल ठोकनी पड़ी। यहाँ हरीश रावत को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। कुछ समय ऐसी भावनात्मक मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। 2019 का चुनाव भी और 2014 का चुनाव भी इसी तरीके के भावनात्मक मुद्दों पर हुआ था और इसलिए कांग्रेस या कांग्रेस के उम्मीदवार हारे। 2014 में मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव हारी। लोगों ने उसके बाद 10 साल के लिए जिनको सांसद बनाया, लोग अब ये भी याद करते हैं कि उन 10 साल बनाम हरीश रावत के 5 साल का सांसद का कार्यकाल, जब दोनों की तुलना करते हैं तो पूरा हरिद्वार क्षेत्र के लोग अपने को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए एमपी और एमपी की सेवा और उसके विकास को देखना मुश्किल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि लोग परिवर्तन लाएंगे और भाजपा के बजाय कांग्रेस को भी यही बनाएंगे और कांग्रेस के सांसद को लाएंगे ताकि फिर से उनको 2009 से 2014 के तरीके का सांसद मिल सके, हरीश रावत जैसा सांसद मिल सके। जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी मैं सब जगह जिम्मेदारी निभाऊंगा और यहाँ हरिद्वार के लोगों का मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। उन्होंने हमेशा बड़ा प्यार दिया, तो इसलिए ज़्यादा समय दूंगा। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिछले 2 वर्षों से हरीश रावत हरिद्वार क्षेत्र में खासे सक्रिय रहे। टिकट की दावेदारी में भी उन्हें सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन पहले उत्तराखंड दौरे पर आई प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और फिर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हरीश रावत ने अपने पुत्र वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की मांग की। अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र को ही चुना। हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत भी हरिद्वार की ग्रामीण सीट से मौजूदा विधायक हैं, इसलिए पार्टी हाईकमान उन्हें ही हरिद्वार सीट से मजबूत प्रत्याशी के रूप में उपयुक्त मान रहा था, लेकिन वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर्वे में भी हरीश रावत की दावेदारी का समर्थन किया गया। इसके बावजूद हरीश रावत अपने पुत्र की पैरवी करने में सफल रहे। यह हरीश रावत का सियासी रुतबा ही रहा कि हाईकमान भी चाहकर उन्हें इस सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतार सका और उनके पुत्र को टिकट देना पड़ा। वीरेंद्र रावत भले ही चुनाव में पार्टी का चेहरा हों, लेकिन उनके चुनावी रथ की कमान सीधे तौर पर हरीश रावत के हाथों में होगी। मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आया हूं और हरीश रावत जी का लंबा अनुभव मेरे साथ है और मेरे खुद की 25 वर्षों की मेहनत मेरे साथ है। मैं लगातार 2009 से हरिद्वार की जनता के बीच में हूँ। शादी ब्याह में आता जाता रहा हूँ, छोटे मोटे कार्यक्रमों में आता जाता रहा हूँ, बड़े कार्यक्रमों में आता जाता रहा हूँ। तो लगातार मैंने जो है अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता की सेवा करने का काम किया है और उसका मुझे लाभ मिलेगा। मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन 4 वर्षों में वो एक भी कोई उल्लेखनीय कार्य उन्होंने हरिद्वार के लिए किया हो तो बता दें। जबकि मेरे पास कई हजारों चीज़ें हैं जो हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री काल में जो है इस जिले में हुए हैं।
पुत्री को हरिद्वार की राजनीति में स्थापित करने के बाद अब देखना यह होगा कि क्या हरीश रावत अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह रावत को भी यहां स्थापित कर पाते हैं या फिर उनके लिए भी इंतजार लंबा है।